क्यों आए हो तुम यहाँ पर? अब कैसी तबीयत है आपकी? मुझे तुम लोगों की हमदर्दियां नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती कि तुम या उस घर का कोई भी फर्द यहाँ आए। मेरी मजबूरी ये है कि तुम यहाँ मेहमान हो। मैं तुम्हें घर से नहीं निकाल सकती। आप मेरे लिए उसी तरह से काबिल एहतराम है जिस तरह से बीबी जान है। मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। मेरी बीमारी के दौरान मेरी हूरिया और मिन्हल आप लोगों के पास रही हैं, और ये एहसान मैं कभी जिंदगी भर नहीं भुला सकती। कोई एहसान नहीं किया हमने। इन दोनों का भी वही खून का रिश्ता है जो मेरा है। नहीं, ये सिर्फ मेरी बेटियां हैं। इनकी रगों में इनके बाप के खानदान के खून की मुनाफकत नहीं, बल्कि मेरा प्यार और मोहब्बत दौड़ता है, और इनका उस खानदान से कोई रिश्ता नहीं। इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, दोबारा यहाँ मत आना। कितने रिश्तों से इनकार करेंगी आप? चलता हूं। तुम लोगों को परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम्हारी माँ भी जिंदा है। हेलो, कैसी हो हुरिया? और तुम्हारी अम्मी कैसी हैं अब? बिल्कुल ठीक ठाक। अम्मी भी पहले से बहुत बेहतर हैं। बस आप दुआ मांगें कि अम्मी जल्द से जल्द मुकम्मल ठीक हो जाएं। हाँ हाँ, बिल्कुल, मेरी तो यही दुआ है। तुम दोनों तो वहां जाके मुझे भूल ही गई हो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस यहाँ पे आके इतनी मसरूफियात बढ़ गई हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिलता किसी चीज का। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो। मिनल कहाँ है? मेरी बात करवाओ ना उससे। कितने दिन हो गए हैं तुम दोनों की आवाज नहीं सुनी मैंने। मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं तुम दोनों से मिलूं, तुम लोगों से बात करूं। पूरिया जल्दी आओ। छोटी अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अम्मी जी, बहुत हिम्मत वाली हैं आप। अब तबीयत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो बहुत बेहतर है मेरी तबीयत। माशाल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आप सेहतयाब हो गई। अल्लाह पाक आपका साया इन दोनों बच्चियों पे हमेशा कायम रखे। आमीन। अल्लाह के करम से आप ठीक तो हो गई हैं। अब आप ये भी बता दें कि शादी की तारीख कब तक तय करनी है? हाँ, मुझे मिन्हल और हुरिया ने मंगनी के बारे में बताया था। इन दोनों का फर्ज एक साथ अदा कर दूंगी ना तो सुकून मिल जाएगा। तो फिर ठीक है ना, आप जल्दी से मुझे बताएं कि शादी की तारीख कब रख रही है। मैं तो बहुत बेचैन हूँ अपनी मिन्हल को बहू बनाकर अपने घर ले जाऊं। मेरा घर इसके बगैर बिल्कुल सोना है। मिन्हल आप ही की अमानत है, बेफिक्र रहें। हाँ, तो फिर आप बता दें कब तक इरादा है आपका? हाँ, मैं दरअसल दानिश की अम्मी का इंतजार कर रही हूँ। वो आ जाएं तो फिर उनसे बात करके ही आपको बताऊंगी। मैं हुरिया और मिन्हल की एक साथ शादी करना चाहती हूँ। इनके फर्ज से एक साथ ही जो है मैं सुबकदोश होना चाहती हूँ।
कुछ लेना। जी जी। अम्मी आपको कुछ दूँ? बिस्किट लेंगे आप और चाय दूँ? बस बस। आखिर कब तक तुम दोनों ये बात आंटी से छुपा के रखोगे? तुम लोगों को उन्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था। अम्मी की तबीयत अभी मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं हुई है फाइक, और मैं इतनी खुदगर्ज तो नहीं कि अपनी खुशी के लिए अपनी अम्मी को दुख दे दूं। फाइक प्लीज अब थोड़ा सब्र कर लें, इतनी क्या जल्दी है आपको शादी की? For God's sake, मैं सिर्फ इतना सोच रहा हूँ कि एक ना एक दिन ये सच उनके सामने आना ही है। अगर ये बात उन्हें किसी और से पता चलेगी तो उन्हें ज्यादा सदमा पहुंचेगा। तुम एक काम क्यों नहीं करती, आंटी को एतमाद में लेके हुरिया और बलाज की शादी का बता दो। फाइक अम्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? मैं जानती हूँ बाबा की मोहब्बत के बावजूद अम्मी 20 साल तक बाबा से अलग रही, सिर्फ इसलिए कि हुरिया आपी और बलाज का ये जो बरसों पुराना रिश्ता है कहीं ये जुड़ ना जाए। देखो मिनहल, जो होना था सो हो गया। तुम मेरी टेंशन भी समझो, माँ घर में अकेली रहती है, अब उन्हें मेरी खुशियां देखनी है। प्लीज मेरी बात का बुरा नहीं मानना, लेकिन माँ को अब तुम्हारे बाबा और उनके घर वालों पे एकदम भरोसा नहीं। उन्हें डर लगता है मिनहल कि वो लोग मौका देखते ही तुम्हारे और मेरे रिश्ते को खत्म कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा मिनहल, उनका कोई भरोसा नहीं। जब वो तुम्हारी बहन की शादी जबरदस्ती करा सकते हैं तो वो तुम्हारी भी शादी करवा सकते हैं। फाइक हुरिया आपी और बलाज की बात अलग थी। हुरिया आपी बचपन से बलाज की मंग थी। मेरा या आपका कौन सा किसी से रिश्ता जुड़ा है जो हमारा कोई इंतजार कर रहा होगा या हमसे ऐसे कोई जोर जबरदस्ती करेगा? फाइक मैं आपसे बात कर रही हूँ। हेलो। नहीं कुछ नहीं, मैं ये सुन रहा हूँ तुम्हारी बात। अच्छा, मुझे लगा कि आप किसी और के ख्यालों में खो गए। तुम मुझ पे शक कर रही हो? नहीं शक नहीं, आप सीरियस क्यों हो रहे? मैं बस ऐसे ही बोल रही थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी जी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। तुम्हारी अम्मी कब आएंगी? क्यों? मेरा मतलब है कि कुछ दिनों में आ जाएंगी। सब खैर है ना? सब ठीक है बेटा। मिनहल के ससुराल वालों ने शादी की तारीख मांगी है। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या कहा आपने? इसीलिए तो तुम्हारी अम्मी का पूछ रही हूँ। वो आ जाती तो मिनहल और फाइक के साथ साथ तुम्हारी और हुरिया की भी शादी की तारीख डिसाइड कर लेते। दो बेटियों की शादी की तैयारी करना बेटा इतना आसान काम नहीं है, बहुत से काम होते हैं करने के लिए। इसीलिए चाहती हूँ कि तुम दोनों की शादी की तारीख एक साथ ही तय हो जाए तो अच्छा होता। बेटा ऐसा करो कि तुम मेरी रिहाना से फ़ोन पर ही बात करवा दो, मैं उससे पूछ लेती हूँ कि वो कब आएंगी। आंटी जी, मेरी और हुरिया की शादी नहीं हो सकती। क्या मतलब है? ये क्या कह रहे हो तुम? यही सच है। अच्छा होगा कि आप मेरी और हुरिया की शादी के ख्वाब देखना छोड़ दें। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो?
कहीं तुम्हारा इरादा तो नहीं बदल गया? कहीं तुम्हारी अम्मी का इरादा तो नहीं बदल गया? लेकिन ऐसा कैसे कर सकती हैं? वो जबान देके कैसे मुकर सकती हैं? बेटा तुम खामोश क्यों हो? बताते क्यों नहीं हो? क्या बात है? कहीं तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारे लिए कोई और लड़की तो नहीं पसंद कर ली? भाई ये आलू कैसे दे रहे हैं? 200 रुपए किलो। हाँ आशीष, बस यार मैं रास्ते में। और नाशपाती कैसे दे रहे हैं? 160 रुपए किलो। 160? सही है। मैं करता हूँ तुझे फोन। क्या हाल है भैया? हाँ हाँ सफिया, बस मैं 5 मिनट में आ रही हूँ। बस पहुँच गई हूँ मैं। ओके आ गई, अल्लाह हाफ़िज़। सुने भैया, एक मिनट यही 1 सेकंड रोके। अच्छा लाओ दो, मैं घर छोड़ आता हूँ। नो थैंक यू, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे भारी होंगे, दे दे, मैं छोड़ आता हूँ। दानिश, तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? भैया इंसान की मोहब्बत से ज्यादा और इम्पोर्टेंट काम क्या हो सकता? चलें भैया, लेकिन अब सीधा जाना है, हमें अब कहीं और जाना है। चले। दे दो, मैं घर छोड़ आता हूँ ना। दे दो। अब यहाँ पे लड़ना शुरू मत करो। दो। बाबा जी और कोई चीज है कि नहीं? शुक्रिया। भैया यही रोकें, आप ठहरे, मैं आती हूँ। मिनल, बेटा अभी तक हुरिया नहीं आई, मैं थक गई हूँ, मुझे कमरे में ले। आती होंगी अम्मी। देखिए शायद आ गई है हुरिया। जाओ देखो। मैं देख के आती हूँ। सही है। हाय हाय। अरे हाँ, अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अम्मी कहाँ है? अम्मी वो अंदर ही हैं। क्यों? जी आंटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैदराबाद से कब आई आप? ये झूठ भी यकीनन तुम्हारी बेटी ने तुमसे बोला होगा। मैं सिर्फ ये कहने आई हूँ कि मुझे बेवकूफ मत समझो। तुम्हारी बेटी ने मेरे दानिश का तमाशा बना रखा है। आंटी मेरी बात सुने, आप इस वक्त यहाँ से चली जाएं। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, हम ये सारी बातें बाद में कर लेंगे। मैं बात करने नहीं आई हूँ, मैं बात को खत्म करने आई हूँ। क्या बात है रेहाना, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? बात बताएं। ये बात तो तुम अपनी बेटी से पूछो। तुम्हारी बेटियां तुम्हारी आंखों में धूल झोंक रही हैं। तुमने तो नहीं बताई होगी ना, क्योंकि तुम लोग ने हरकत ही ऐसी की है। चलो ठीक है, मैं ही बता देती हूँ। समरी, तुम्हारी बरसों की मेहनत तुम्हारी बेटियों ने चंद ही दिनों में जाया कर दी है। खैर, ये तुम्हारा खानदानी मसला है, लेकिन प्लीज मेहरबानी करके मेरे बेटे और मुझे इस मसले से दूर रखो तो ज्यादा बेहतर है। तुम लोग ने धोखा किया ना मेरे साथ, सब कुछ जानते हुए भी मुझे कुछ नहीं बताया। तुम लोगों ने पूरे मोहल्ले में तमाशा बना के रख दिया। आंटी कुछ तो ख्याल कर लें प्लीज। अम्मी ने आपको कोई धोखा नहीं दिया। अम्मी वाकई चाहती थी कि दानिश भाई और हुरिया आपकी की शादी हो। ये सच है, आप क्यों नहीं समझ रही हैं? बस रहने दो, मैं सब अच्छी तरह जानती हूँ। तुम मेरे मासूम बेटे को तो बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। जब हुरिया का रिश्ता बचपन से तय था
और तुम दोनों बहनें अच्छी तरह ये बात जानती थी, तो फिर हुरिया ने मेरे बच्चे को अपने मोहब्बत के जाल में क्यों फंसाया? आंटी आप क्या बातें कर रही हैं? आप कसम ले लें हमें इस रिश्ते के बारे में नहीं पता था। मेरी आपी ऐसी नहीं है। हाँ ऐसी नहीं है, लेकिन फिर भी शादीशुदा होकर मेरे बेटे का पीछा नहीं छोड़ रही है वो। वैसे इसमें तुम लोगों की कोई गलती नहीं है। तुम्हारी माँ ने इतनी ढील दे रखी है तुम लोगों को कि जो चाहे तुम लोग करती फिरो। एक बात कहनी थी समरीन, तुमने तो अपने मियाँ के साथ निभा नहीं किया, कम से कम बेटियों की तो तरबियत अच्छी करनी चाहिए थी तुम्हें। आंटी खुदा के वास्ते यहाँ से चली जाएं। ये मेरी अम्मी की तरबियत है जो मैं आपकी ये सारी बातें सुन रही हूँ। ऐसा ना हो कि मैं भूल जाऊं कि आप मुझसे बड़ी हैं। तुम इतनी बदतमीज हो ये बात भूल भी सकती हो। अभी अब ठीक है ना, मेरी बात सुने। ये ऐसी बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं। मुझे कमरे में लेके चलो। आप ठीक तो है ना? मुझे कमरे में लेके चलो, कमरे में लेके चलो मिनहल। कहाँ चली गई थी आपी? आप सामान लेने गई थी। क्या हो गया, परेशान क्यों हो इतनी? अम्मी ने खुद तो कमरे में बंद कर लिया, दरवाजा नहीं खोल रही है वो। अम्मी की तबीयत तो ठीक है? क्या हुआ है उन्हें? रिहाना आंटी आई थी, सब बता के चली गई है अम्मी को। जाके अम्मी को नहीं दरवाजा खोल रही है। मैं कब से मिन्नतें कर रही हूँ। क्या कह रही हो तुम? क्या बोले उन्होंने अम्मी को? मैं नहीं रोक पाई, मैं क्या करती। अम्मी दरवाजा खोले। अम्मी एक मिनट बात सुन ले प्लीज। आपके कपड़े मैंने इस्त्री कर दिए हैं, आप तब्दील कर लें। अरे नहीं भाई, यही सही है। मेरा वैसे भी जाने को दिल नहीं चाह रहा। इतने अरसे के बाद तो इकट्ठे कहीं साथ जा रहे हैं। आप पहले ही कहीं नहीं जाते मेरे साथ। अब जा तो रहा हूँ, कब मना कर रहा हूँ। भाई और भाभी ने कितनी मोहब्बत से बुलाया है हमें। आप अगर थक गए तो आपके लिए चाय बना के ले आऊं? अरे नहीं भाई, बस तुम जल्दी से तैयार हो जाओ तो फिर चलते हैं। अम्मी दरवाजा खोले, एक दफा बात तो सुनो मेरी प्लीज। नहीं खोलूंगी दरवाजा, चले जाओ। अम्मी बात तो सुन ले एक दफा प्लीज, दरवाजा खोल दे। कोई फायदा नहीं है। मुझे फोन दो अब तक। अम्मी प्लीज बात सुन ले मेरी। फोन कहाँ है तुम्हारा? जी मैं बस तैयार हूँ। हेलो, हाँ हो रही है? बाबा एक प्रॉब्लम हो गया। क्या बेटा, आप सब खैरियत तो है ना? अम्मी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उन्हें मेरे और बालाज के बारे में पता चल गया। बेटा तुम परेशान नहीं हो, मैं अभी आ रहा हूँ। अब प्लीज जल्दी आए आप प्लीज। अम्मी की तबीयत खराब हो जाएगी, प्लीज आ जाइए। सईदा मैं सिमरन की तरफ जा रहा हूँ। क्या सब खैरियत है ना? उनकी तबीयत तो ठीक है? हाँ।
फाई, कैसे हो तुम? तुम क्यों बार बार यहाँ आ जाती हो? अगर मैं ये कहूँ कि तुमसे मिलने आई थी तो तुम नाराज हो जाओगे, तो झूठ बोल देती हूँ, ऐसे ही अचानक नजर आ गए तो। अंबर, तुम सच बोलो या झूठ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाराज क्यों हो मुझसे? मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। अगर नाराज नहीं हो तो ऐसे क्यों बात करे? ना मुझसे बात करते हो, ना मेरी कॉल रिसीव करते हो, ना ही मेरे मैसेजेस का जवाब देते हो। अब कह रहे हो कि नाराज नहीं क्योंकि मैं तुमसे कोई कांटेक्ट रखना ही नहीं चाहता हूँ। इतनी सी बात तुम्हारे समझ में ही नहीं आती। ऐसे खड़े होके बात करेंगे तो बुरा लगता है, कहीं बैठ के तसल्ली से बात कर ले। क्यों अपना और मेरा वक्त बर्बाद कर रही हो? अगर तुम मुझे खुशी नहीं दे सकते तो कम से कम मुझे दुख भी मत दो। अंबर, मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कोई दुख ना दूं। सो प्लीज गो। अब मैं कैसे जाऊं? मैंने ड्राइवर को भी भेज दिया कि शायद हम बैठकर तसल्ली से बात करेंगे। अगर कुछ कर सकते हो तो मुझे छोड़ा। हाँ, अब यही करना होगा। चलो। रहने दो, इतने बुरे दिल से मुझे कह रहे हो जैसे मैंने एक पता नहीं कितना बड़ा काम कह दिया तुम्हें। अंबर, प्लीज नखरे नहीं दिखाओ, क्योंकि तुम्हें ड्रॉप करने के बाद मुझे जरूरी काम से भी जाना है। तो प्लीज लेट्स गो। प्यार से कहो। तुम्हें चलना है या नहीं? इतना ही कहा है कि प्यार से कहो। मुझे देर हो रही है, तुम्हें समझ नहीं आ रही? चलें? क्यों आए हो यहाँ? किसने बुलाया तुम्हें? तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या जरूरत थी तुम्हें यहाँ आने की? यही चाहते थे ना तुम, मेरी माँ को पता चल जाए हमारी शादी के बारे में। पता चल गया। जिस अजियत से मैं उन्हें बचाना चाहती थी, आज उसी अजियत में है मेरी माँ। एक ही लम्हे में बलोच मेरी माँ अपने 20 साल की जंग हार गई है। ये सब तुम्हारी वजह से हुए, तुम्हारी वजह से हुआ ये सब। अपनी झूठी शान शौकत, अपनी अना की खातिर तुमने जबरदस्ती मुझसे निकाह किया। खाली हाथ आए हो? क्यों? कहाँ है वो तुम्हारी बंदूक? कहाँ है जिससे तुमने निकाह करके मेरी खुशियों का कत्ल किया था? लेके आते, आज भी मार देते हम सबको। मेरी माँ को मारते, मेरी बहन को मारते, मुझे मारते। मेरी माँ जिस अजियत में बना, सब तुम्हारी वजह से। इस सब के जिम्मेदार तुम हो। तुमने मुझे तो पहले ही मार दिया। तुम मेरी माँ को मारना चाहते हो? मैं तुम्हें मार दूंगी, मैं तुम्हें मार दूंगी, जान से मारूंगी। जितनी अजियत तुमको, उतनी अजियत मैं तुम्हें दूंगी। मार दूंगी मैं। संभालो खुद को। मेरी माँ मर गई तो मैं क्या करूंगी? संभालो खुद को, सब ठीक हो जाएगा। कब तक ऐसे खामोश रहोगी? लड़ो, झगड़ा करो, बात करो, मुझसे कुछ तो कहो। इस तरह खामोश रहकर खुद को तकलीफ ना दो। 20 साल पहले भी मैंने तुम्हें कुछ कहा था, लेकिन कुछ फायदा ना हुआ। तुमने वही किया जो तुम और तुम्हारे खानदान वाले चाहते थे।
मेरी आंख जरा बंद क्या हुई, तुमने वही किया। समरीन, मैं मजबूर था, और अब भी जो कुछ किया मैंने वो भी। कब तक अपनी बेबसी का रोना रोते रहोगे? और तुम्हारी इस मजबूरी ने तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बेटियों की खुशियों को जकड़ के गमों के अंधेरे में फेंक दिया। समरीन, तुम्हें जो मुझे सजा देनी है तो मुझे मंजूर है, जैसे 20 साल से दे रही हो, मगर इस तरह से खुद को और मुझे अजियत मत दो। तुम्हें अगर मेरी अजियत और तकलीफ का एहसास होता तो ये ना करते। मुझे तो ऐसा महसूस होता है जैसे इतने सालों से तुम बस यही इंतजार कर रहे थे कि मेरी आंखें बंद हो और तुम्हारे खानदान वाले मेरी बेटियों के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े। ऐसा समझती हो मुझे? हाँ, तुम एक खुदगर्ज शौहर थे, एक खुदगर्ज बाप, जिसने मेरे साथ साथ अपनी बेटियों की जिंदगी को भी बर्बाद कर दिया। मैं समझता था कि मेरी गलतियों पर तुम मुझसे नाराज हो, मगर तुमने साबित कर दिया तुम मुझसे नाराज नहीं हो, नफरत करती हो मुझसे। लेकिन कोई बात नहीं, जिंदगी में मैंने जब भी जिससे मोहब्बत की है, मुझे बदले में यही मिला है। किसी का कोई कसूर नहीं, मैं ही बदनसीब हूं। कौन आ गया? क्या हाल है हुरिया? तुम? हाँ मैं। तुम्हारी माँ ने कोई कसर बाकी छोड़ी थी जो अब तुम भी आ गए हो यहाँ? अम्मी अम्मी कब आई थी यहाँ? ऐसे अनजान बनने की जरूरत नहीं है जैसे तुम्हें तो कुछ पता ही ना हो। ये हुआ क्या है हुरिया? मुझे कुछ। अच्छा अम्मी ने कहा क्या, बोलो। अगर तुम्हारी माँ ने मुझे कुछ कहा होता ना, मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन तुम्हारी माँ ने अपनी नफरत मेरी बीमार माँ पे निकाली। हुरिया मुझे शर्म आनी चाहिए उन्हें। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मत दिखाना अपनी, जाओ निकलो। इसमें मेरा मत आना यहाँ पे। इसमें मेरा क्या कसूर है हुरिया? बहुत हो गया दानिश, जस्ट गेट आउट। हुरिया हुरिया मैं अपनी माँ के बारे में कुछ नहीं बर्दाश्त करूंगी। आप हुरिया आप ही को ले जाओ, मैं ही अम्मी के साथ रहूंगी, उनका ख्याल रखूंगी। उसकी तबीयत ऐसी नहीं है कि मैं उसे सिर्फ तुम्हारे सहारे पर छोड़ दूंगी। मैंने फैसला किया कि उसे हम साथ ही लेकर चलेंगे। आपने अम्मी से बात की है? वो हमारे साथ जाने के लिए राजी हैं? नहीं, अभी बात तो नहीं किया, लेकिन मैं करता हूँ उससे बात। कोशिश करूंगी उन्हें मनाने की, लेकिन अम्मी नहीं मानेंगी बाबा। जितने दुख उसने झेले हैं ना, मैं अब उससे और दुख झेलने नहीं दूंगा। जो कुछ होगा हम सब मिलकर सामना करेंगे। नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे।
कब आए दानिश? तुम हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। हाँ, उसमें जरा थोड़ा जहर भी मिला दीजिएगा। ना मैं रहूंगा ना मुझे आपकी वजह से शर्मिंदगी होगी। ओह, तो हुरिया और उसकी माँ ने तुम्हारे कान भर दिए। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है दानिश, कि तुम उस घर में जाते क्यों हो? तुम्हें पता है कि हुरिया की शादी हो चुकी है। आप वहां क्यों गई थी? वो माँ बेटियां तुम्हें बेवकूफ बना रही हैं। उनको आईना दिखाने गई थी मैं। मुझे लगता है कि ये बात उन्हें बहुत बुरी लगी है। वो तुम्हारी शक्ल से साफ जाहिर है। अम्मी, एटलीस्ट आप समरीन आंटी की तबीयत का ख्याल कर लेती। अभी अभी तो वो कोमा से बाहर निकली थी। आपने अच्छा नहीं किया अम्मी। वाह बेटा वाह, अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि माँ को अच्छे और बुरे की तमीज सिखा रहे हो। वैसे भी तुम्हें पूरी दुनिया में अपनी माँ ही गलत नजर आती है ना। हम जब नफरत के आईने से देखते हैं ना तो हमें हर चीज गलत नजर आती है। और चलिए, अगर आपको कोई शिकायत थी भी, कुछ कहना भी था, तो आप मुझे कहती। आपको वहां जाके तमाशा करने की क्या जरूरत थी? छोड़, रहने दो। तुमसे कुछ कहना ही फिजूल है। कौन सी तुम मेरी कोई बात सुनते हो? जब से हुरिया और उसकी माँ आई है ना वहां पे, तो तुम यहाँ पे कम और वहां पे ज्यादा वक्त गुजार रहे हो। अम्मी, मुझे अपने हाल पे रहने दे। मैं अपने फायदे और नुकसान को खुद समझता हूं। इस लड़के ने उसके पीछे अपनी जिंदगी तबाह कर दी है। अम्मी क्यों जिद कर रही हैं आप? प्लीज हमारे साथ चलो, प्लीज। हुरिया, अब अगर तुमने मुझे वहां जाने को कहा ना, तो मैं ये घर भी छोड़ के कहीं चली जाऊंगी। नहीं, अभी मान जाए प्लीज। बाबा देख लें, अम्मी जाने के लिए राजी नहीं है। ठीक, अगर मेरा तुम पर इतना भी हक नहीं, तो फिर ये बेनाम रिश्ता भी क्यों? अगर यही तुम्हारी जिद है, तो फिर आज अभी इस बेनाम रिश्ते को भी खत्म करते हैं। फैसला तुम्हारे हाथ में है। पापा, अम्मी, अम्मी हम सब वहां साथ रहेंगे। हर तकलीफ में आप हमारे साथ रहिए। हम आपको कैसे अकेला छोड़ सकते? माँ अपने बच्चों से मोहब्बत का बदला नहीं चाहती। मैंने जो कुछ किया वो मेरा फर्ज था, वो मैंने पूरा किया। अम्मी, हमारा भी तो फर्ज है ना। आप क्यों हमें हमारी जन्नत से रोक रही हैं? हमने हमेशा आपकी हर बात मानी है, अब हम आपकी कोई बात नहीं मानेंगे। आपको हमारे साथ चलना होगा, प्लीज। छोटा बात तो सुने मेरी, प्लीज प्लीज। क्यों गुस्सा कर रही हैं आप? नहीं जाना मुझे। मैंने एक बार कह दिया, मुझे वहां नहीं जाना का मतलब नहीं जाना। गुस्सा मत करें आप। अच्छा अम्मी, सॉरी। एक बार तो सोच लें। हुरिया, तुम ऐसे नहीं मानोगी। मैं तुम्हें कहा है ना, मैं वहां नहीं जाऊंगी। मैं मर के अच्छा भी, ठीक है, मर के भी नहीं जाऊंगी। बैठिए। मैं मर के भी नहीं जाऊंगी वहां। क्या हो गया आपको? मैं वहां नहीं जाऊंगी। ठीक है, तो बैठिए। कह दिया मैंने कह दिया कि मैं नहीं जाऊंगी, तो मतलब मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी। समरी, क्या हुआ? मामा प्लीज, अम्मी क्या हुआ? मामा, एम्बुलेंस बुलाओ प्लीज। समरीन,